एक सफेद सांप जो कई सालों से तपस्या कर रहा था, वह एक पहाड़ी मुर्गी के अंडे खाना चाहता था। मुर्गी पंख फड़फड़ाते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर अंडों की रक्षा कर रही थी। तभी नाग अचानक झपट पड़ा और मुर्गी को काट लिया। उसी संकट की घड़ी में झाड़ियों से टिन बाहर कूदा। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और नाग को डराते हुए वहां से जाने को कहा। लेकिन वह नाग इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ने वाला था। वह तेजी से अंडों के पास पहुंचा, उन्हें खाने की कोशिश में। मुर्गी मां ने बहुत जोर से और दुख भरी आवाज में चिल्लाया, जिसे सुनकर डरपोक टिन के माथे पर पसीना छलकाया। उसने आंखें बंद की और गुस्से में चिल्लाते हुए लकड़ी से नाग पर वार कर दिया। जब वह शांत हुआ तो देखा कि नाग जमीन पर मरा पड़ा था। उसने राहत की सांस ली। घायल मुर्गी ने अपने शरीर से बच्चों को ढकते हुए बार बार सिर हिलाकर टिन को धन्यवाद दिया। टिन मुस्कुराया और तय किया कि वह तब तक उनका ख्याल रखेगा जब तक बच्चे बड़े न हो जाएं। धीरे धीरे मुर्गी के पंख ठीक होने लगे और बच्चे अंडों से बाहर आ गए। टिन हर बार जब लकड़ियां काटने पहाड़ पर जाता तो उनके लिए खाना भी लाता। बिना जाने वे सबसे अच्छे साथी बन गए थे। लेकिन वक्त आ गया था जब बच्चों को उड़ जाना था। मुर्गियां उदास मन से टिन को अलविदा कह गईं। फिर टिन ने भी नया सफर शुरू किया। वह दिन रात पहाड़ पार करता रहा, लेकिन कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। एक जंगल पार करते समय उसे सामने कहीं रोशनी दिखाई दी। वह उत्साहित होकर पास पहुंचा और देखा वहां एक भव्य हवेली खड़ी थी। वह हैरान था कि इतने दूर दराज इलाके में ऐसा महल क्यों, पर थकावट के कारण उसने ज्यादा नहीं सोचा और रुकने का फैसला किया। उसने दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर स्त्री बाहर आई। वह दीपक लेकर उसे अंदर बड़े कक्ष में ले गई। हॉल बहुत साफ और भव्य था। कुछ ही देर में महिला स्वादिष्ट भोजन ले आई। टिन दिन भर भूखा था। वह तुरंत खाने में जुट गया। खाने के बाद जैसे ही वह आराम करने गया, महिला ने उसे एक प्याला शराब भी दिया। टिन शराब पीते हुए उस महिला से उसकी कहानी पूछने लगा। महिला ने कहा कि वह अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कभी नहीं लौटा और अब वह व्यक्ति वापस आ गया है। टिन को आश्चर्य हुआ, कहां है वह व्यक्ति? मैंने तो किसी को नहीं देखा। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, जिसका इंतजार था वो तुम ही हो। पल भर में वह महिला एक भयानक नागिन बन गई। फिर वह एक सफेद भूत जैसे प्राणी में बदल गई। उसने टिन को पकड़ लिया और कहा, अब मैं अपने पति की मौत का बदला ले सकती हूँ। अगर उस दिन टिन ने उस पर हमला नहीं किया होता तो वो दोनों मिलकर स्वर्ग में रहने वाले नाग बन सकते थे। टिन फौरन घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह जानबूझकर नहीं करना चाहता था और रोते हुए क्षमा की भीख मांगी। उसके आंसू देखकर भूतनी थोड़ी नरम पड़ गई। वह कुछ सोचने लगी। फिर उसने टिन को एक असंभव काम सौंपा। उसने कहा कि जंगल के बाहर एक मंदिर है। अगर सूरज उगने से पहले वहां से घंटी की आवाज आ गई तो वह उसे छोड़ देगी। टिन का सिर नीचे झुक गया। वह मंदिर सालों से वीरान पड़ा था। वहां कोई नहीं जाता था और बिना वजह घंटा बजने का सवाल ही नहीं था। सूरज उगने लगा और कोई घंटी नहीं बजी। भूतनी सामने आई और अपना असली रूप दिखाकर बोली, अब मरने को तैयार हो जाओ। लेकिन तभी दूर से घंटी की आवाज आई, गूंजती हुई, भारी और सीधे दिल में उतरने वाली। टिन रोते हुए भगवान को धन्यवाद कहने लगा। भूतनी ने कहा, यह ईश्वर की इच्छा है, और उसे छोड़ दिया। उसी क्षण वह भव्य हवेली गायब हो गई। टिन अकेला जंगल में बैठा रहा। यह सपना था या सच्चाई तय नहीं कर पा रहा था। उसने सच जानने के लिए फिर से उस मंदिर का रुख किया। मंदिर सुनसान था, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसने देखा घंटे पर खून के निशान थे और नीचे पड़ी थी एक पहाड़ी मुर्गी, वही जिसे उसने कभी बचाया था। उसने जान की कीमत पर घंटा बजाया था ताकि टिन की जान बच सके। टिन भावुक हो गया। वह उसे दफनाने की जगह ढूंढने लगा। वह चाहता था कि उसका आत्मा स्वर्ग में जाए। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश किरण आई जो सीधे मुर्गी पर पड़ी और वह प्रकाश के साथ ऊपर उड़ गई स्वर्ग की ओर। उस दिन के बाद से टिन ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वह एक दयालु और अच्छा इंसान बन गया।